हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है साधु की पुत्री। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोट से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ और काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वह उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यह हमारी पुत्री है। पूरी देखभाल और स्नेह से इसे पालो। साधु की पत्नी भी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगी। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुलाया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। मुझे इससे भी बेहतर चाहिए। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वह ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा। उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की भी शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया। वह बोले, मेरी पुत्री से विवाह कर लो। पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और वह बोली, यह तो कितने बदसूरत है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों के देवता से कहा कि आप ही कोई अच्छा वर सुझाएं। वह बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वह तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ से वहां भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत को बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर मना कर दिया। वह बोली, यह तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत ने चूहे का नाम सुझाया। वह बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूं, पर चूहा मुझ में भी आसानी से बिल बना सकता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वो, मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ। साधु ने सोचा, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से पुत्री को फिर से चुहिया बना दिया। चूहा व चुहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है। अब अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।